तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं कि कैसे आपको एसएससी का एमटीएस एंड हवलदार का जोन सा फॉर्म निकला है, वैकेंसीज निकली हैं, उसका फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे। इसके लिए आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये जो मेरी नोटिफिकेशन है जनवरी 2020, इसको आप चेक कर सकते हैं। ये इसी की रिगार्डिंग दी गई है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कहाँ आना होगा, इस साइट पर ssc.nic.in। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको अपने आप को रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड डालना होगा। अब ये आप कहाँ से लाएंगे यूजर नेम एंड पासवर्ड? अगर आपने पहले कभी एसएससी का पेपर दिया है तो आपके पास ये ऑटो जनरेटेड मिलेंगे, पिछले वाले पुराने। तो अगर आप उनका पासवर्ड नहीं पता है तो आपको, तो आप यहाँ फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करके फॉरगॉट कर सकते हैं। अब आप रजिस्टर ही एसएससी में पहली बार हो रहे हैं, आप पहली बार पेपर दे रहे हैं एसएससी का, तो आप यहाँ रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपको अपना सारा डाटा फिल करना होगा कि मेरा नाम क्या है, मेरी आधार आईडी का नंबर क्या है, मेरा फादर नेम, मदर नेम, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, 10th ऑफ बोर्ड, रोल नंबर क्या था, मेरा ईयर ऑफ पासिंग क्या थी, ये सारी चीज यहाँ पे आपको फिल करनी होंगी। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ अपना आधार नंबर डालना होगा, यस करके आप यहाँ अपना आधार नंबर डालिएगा। ये मेरा आधार नंबर हो गया। आधार नंबर लिखने के बाद हमें क्या करना होगा, अपना यहाँ नेम टाइप करना होगा कि मेरा नेम क्या है। यहाँ मैं अपना नेम टाइप कर दूंगा। एक बात जरूर मैं आपको बता दूं, आप जो भी चीज यहाँ टाइप करेंगे, जैसे आपने नेम टाइप किया तो उसके साथ साथ एक और नीचे विंडो लेगा यहाँ वेरीफाई नेम की, ताकि आप ऊपर और नीचे सेम करके वेरीफाई कर लें अपने डिटेल्स को। यहाँ कॉपी पेस्ट का कोई ऑप्शन नहीं चलता है। उसके बाद आपसे ये पूछेगा कि आपका कोई फादर नेम्स बताइए, आप यहाँ फादर नेम करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे वेरीफाई फादर नेम पे। नीचे आएंगे तो हमें यहाँ मदर नेम डालना होगा एंड देन वेरीफाई मदर नेम। उसके बाद हम डेट ऑफ बर्थ डालेंगे अपनी। डेट ऑफ बर्थ के बाद उसको फिर वेरीफाई करेंगे डेट ऑफ बर्थ को। एजुकेशन बोर्ड आपका कौन सा है, सीबीएसई है, कौन सा है, यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने यहाँ सीबीएसई सेलेक्ट कर लिया, तो इसके बाद इसको भी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, यहाँ सीबीएसई। इसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, अपना रोल नंबर मेंशन करना होगा आपको कि मेरा रोल नंबर क्या था 10th बोर्ड के एग्जाम्स में। यहाँ वेरीफाई करेंगे रोल नंबर को। ईयर ऑफ पासिंग क्या रही है आपकी, 2013, 14, 15 क्या रही है आपकी ईयर ऑफ पासिंग को फिर वेरीफाई करेंगे। अपना जेंडर डालेंगे यहाँ। उसके बाद यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ मोबाइल नंबर जो आप डालेंगे और जो आप यहाँ अपना वेरीफाई करेंगे मोबाइल नंबर को, ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी वेरीफाई करेंगे, ये आपके पास इनके ओटीपी आएगा, तो उससे आपको फीड भी करना होगा ओटीपी को, और फिर आपका ये जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। उसके बाद आप फॉर्म फिल करेंगे। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ फॉर्म फिल किया हुआ कि कैसे फिल होता है ये फॉर्म। तो ये आप फॉर्म फिल किया हुआ देख लीजिए कि इस हिसाब से आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मदर नेम, फादर नेम बिल्कुल ठीक करेक्ट फिल करने हैं, वेरीफाई करनी है अच्छी तरह। सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई बोर्ड यहाँ सेलेक्ट कीजिए। अगर आपका कोई और स्टेट बोर्ड है तो वहाँ यहाँ सेलेक्ट कीजिए। रोल नंबर डालिए 10th का आपका। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे हम आपकी ईयर ऑफ पासिंग, आपका जेंडर। यहाँ नीचे आ जाएंगे कि आप अपनी लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी 10th पास है, आप ग्रेजुएशन है क्या है। उसके बाद मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी एंड स्टेट। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका डाटा सेव हो जाएगा। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करें और आपका रजिस्ट्रेशन हो गया एसएससी में। अब ये नहीं है कि आपका फॉर्म फिल हो गया, फॉर्म फिल करने के लिए आपको अब अप्लाई करना होगा। तो चलिए चलते हैं फॉर्म पे। तो अब आपको एमटीएस हवलदार का फॉर्म फिल करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ सबसे पहले अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालना होगा। तो आप जैसे वो पिछला रजिस्ट्रेशन कर लेंगे अपना, तो आपके मोबाइल पर ही आपका यूजर नेम और पासवर्ड आ जाएगा, उसको यहाँ डालें एंड लॉगिन कीजिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल दिया और मैं आपको फॉर्म फिल करके दिखाता हूँ। अब आपको करना होगा यहाँ लॉगिन बटन पे क्लिक। तो जैसे ही आपका लॉगिन हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, इसके बाद आपके पास ये एक ऑप्शन आ जाएंगे कि आप किस किस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको यहाँ देखनी होगी, क्वेश्चनरी मैसेज जो आ रहा है, मल्टी टास्क नॉन टेक्निकल स्टाफ हवलदार सीबीएसई सीबीएन एग्जामिनेशन 2022। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट ये रही, एंड डेट ये रही, 17/2 को इसकी आखिरी डेट रहेगी आपकी। अब मैं आपकी इसको अप्लाई कैसे करना है, आपने यहाँ जाना है अप्लाई पे। तो आप यहाँ अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की विंडो खुल जाएगी जहाँ पे आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन फिल की गई होगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल चेक कर लेनी है। उसके बाद आ जाती हैं चीजें जो आपको फिल करनी होंगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ फिल क्या करना होगा, प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर।
आप अपना एग्जामिनेशन का सेंटर कहाँ चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत से सेंटर्स हैं जो यहाँ मेंशन है। आप आपके पास जो नियर बाय हो वो आप यहाँ से 3 सिलेक्ट कर लें, उन तीनों में से आपका एक जगह पेपर होगा। तो इस हिसाब से मैं मान लीजिए 3 मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं यहाँ। तो जब आप पहला सिलेक्ट कर देंगे उसके बाद जो नियर बाय रहता है पहले के वही 2 सिलेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक चंडीगढ़, एक अम्बाला एंड एक शिमला सिलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद मुझे अपना ये देखना होगा कि मीडियम ऑफ कंप्राइज्ड हिंदी सिलेक्ट करना होगा, इंग्लिश सिलेक्ट करना होगा जिसमें मैं पेपर देना चाहता हूं। तो मैंने यहाँ मान लीजिए इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद इसको वेरीफाई करना पड़ेगा आपको इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर आप कोई एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ यस करेंगे और अपनी डिटेल्स फिल करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे आ जाएंगे डायरेक्ट। इस चीज पर आपसे ये चीज पूछेगा कि आप कहाँ चाहते हैं प्रेफरेंस, कहाँ आप जॉब चाहते हैं उसकी प्रेफरेंस दीजिए। तो आपको यहाँ कोड वाइज प्रेफरेंस कैसे देनी है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ चाहिए चंडीगढ़ में, तो मैं यहाँ कर दूंगा 11। नेक्स्ट मुझे चाहिए हरियाणा में, तो मैं यहाँ कर दूंगा 13। अब मैं नेक्स्ट चाहता हूँ हिमाचल में, तो 14 कर दूंगा। 15 जम्मू कश्मीर में चाहता हूँ तो 15 कर दूंगा। इसके बाद मुझे क्या करना होगा, यहाँ सारे प्रेफरेंस सेलेक्ट करने होंगे। अब मैं चाहता हूँ कि इतने प्रेफरेंस के बाद मुझे कुछ नहीं लिखना है, तो यहाँ पे आप दबाएंगे एक्स। तो आप जैसे ही यहाँ एक्स दबाएंगे तो ये आपसे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू एंटर एक्स, यू कैन नॉट एंटर एनी मोर स्टेट प्रेफरेंस आफ्टर एंटरिंग एक्स। तो आप ओके करेंगे तो यहाँ सारे एक्स फिल हो जाएंगे, आपने अपनी प्रेफरेंस दे दी। आप चाहें तो इससे ज्यादा भी यहाँ प्रेफरेंस दे सकते हैं। अब उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपकी हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है आज तक की। जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं कि मेरी हायर एजुकेशन क्या है आज तक की। MBA है, MCA है, LLM है, MCOM है। तो मैं यहाँ मान लीजिए MBA सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ देनी होगी कि सेलेक्ट एजुकेशन मुझे यहाँ 10th स्टैंडर्ड करना होगा। और उसके बाद आ जाऊंगा मैं यहाँ स्टेटस में मुझे यहाँ पास करना होगा कि मैंने पास कर चुका हूँ। इसके बाद मेरा CBSE बोर्ड दिल्ली ये ऑटोमेटिक उठा लेगा। मेरा रोल नंबर यहाँ आ जाएगा। परसेंटेज मुझे यहाँ डालनी होगी, मान लीजिए मैंने यहाँ 80% डाल दी। CGPA डाली है यहाँ, या आपको एक ही चीज डालने देगा, या CGPA या परसेंटेज, तो आप दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ नीचे आ जाएंगे, लास्ट स्टेप आ गया आपके फॉर्म का। आपको क्या करना होगा, यहाँ अपनी एक फोटोग्राफ अपनी अपलोड करनी होगी। ध्यान रहिए विदाउट स्पेक्टिकल्स होनी चाहिए और आपने कैप भी नहीं पहनी होनी चाहिए। यहाँ ब्राउज करके आप उसे सिलेक्ट करके यहाँ अपलोड कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो आपकी इमेज है वो 50 KB से ज्यादा ऊपर होगी तो अपलोड नहीं होगी। यहाँ पे अपने सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, वेदर द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन ऑन और आफ्टर, यहाँ पे आप इसको यस कर देंगे। यस करने के बाद आपने नीचे आ जाना है कि मैंने ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ ली हैं, डिक्लेरेशन कर रहा हूँ मैं। आई एग्री टू ऑथोराइज एसएससी टू यूज माई आधार डाटा फॉर वेरिफिकेशन पर्पज। सारी चीज मेरी वेरिफिकेशन हो सकती हैं। एग्री करके आप यहाँ कैप्चा डालेंगे और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। अब प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा सबमिट का। सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म हो जाएगा सबमिट। तो फाइनली आपका फॉर्म सबमिट हो चुका। अब फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको क्या करना होगा, आप वापस आ जाएंगे यहाँ गो टू डैशबोर्ड में। गो टू डैशबोर्ड में आने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ जो आपका ये जो आपने अप्लाई किया है, अब इसका आपको क्या करना होगा, प्रिंट निकालना होगा। अगर आप ऑफलाइन चालान जमा करवाना चाहते थे तो आप ऑफलाइन यहाँ से प्रिंट निकाल के बैंक में जमा करा सकते हैं। अगर आपने पेमेंट ऑनलाइन कर दी है जैसे कि मैंने ऑनलाइन की है, तो यहाँ आप पेमेंट पे क्लिक करके ऑनलाइन आपके पास बैंक पूछेगा, नेट बैंकिंग से आप कर सकते हो, UPI से भी आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे पेमेंट करके प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। ध्यान रहे एप्लीकेशन एंड डेट है 17/2/2023 अप टू 11 PM और जो हमारी ऑनलाइन फी की पेमेंट है वो 19/2/2023 है। तो आप पेमेंट बाद में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप प्रिंट पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप यहाँ प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका जो फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो आपका फॉर्म फाइनली फिल हो चुका। हाँ, अब एक मेन बात, अगर आप इससे रिगार्डिंग कुछ भी चीज पूछना चाहते हैं कैसे फॉर्म को हम फिल करेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। इसके रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन आई थी उसको आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में बहुत सी चीजें दी गई हैं कि कब इसका कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कैसे आपकी जो एग्जाम की डेट्स रहेंगी, ये सारी चीज इसमें मेंशन करी गई हैं। फिलहाल अभी ये SSC दिखा रहे हैं कि अप्रैल 2023 में इसका एग्जामिनेशन होगा।
डेट अभी यहाँ कोई सिलेक्ट नहीं हुई है, मंथ यहाँ इन्होंने अप्रैल 2023 दिया है। आप इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड करके जरूर एक बार पढ़ लें, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।